कैसे हैं आप लोग? ठीक है, मस्त एकदम बढ़िया ना। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ही होंगे। हम लोग इस समय थोड़ा सा एक अलग से टॉपिक ले रहे हैं, मतलब टॉपिक का मतलब जो इस समय करंट में चल रहा हो या कोई ऐसा टॉपिक ले रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मतलब महत्वपूर्ण है इस दृष्टि से कि इसको जानना आवश्यक है। हम सब कोई मूल सब्जेक्ट नहीं ले रहे हैं कि हिस्ट्री उठा रहे हैं या हिस्ट्री का कोई टॉपिक, मतलब ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री चला रहे हैं तो हिस्ट्री चला रहे हैं, या विश्व भूगोल पढ़ रहे हैं तो उसको देख रहे हैं, या पॉलिटी पढ़ रहे थे उसको भी ऐसा, मतलब वो तो देखेंगे ही, साथ ही साथ थोड़ा सा अलग से देख ले रहे हैं। ठीक, तो आइए हम लोग देखते हैं। आज थोड़ा सा एक टॉपिक उठाएंगे कि जो मुख्य न्यायाधीश के बारे में थोड़ा देखेंगे कि जो 50वें न्यायाधीश जो बने हैं वो डी.वाई. चंद्रचूड़ जी बन चुके हैं। ठीक है, तो उनके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं कि जो 50वें न्यायाधीश हैं वो उनके बारे में। ठीक, आइए हम लोग थोड़ा देखते हैं। CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, मुख्य भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के मुख्य न्यायाधीश का मतलब सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे। ठीक है, चीफ जो जस्टिस होंगे उनकी बात चल रही है, जिनको CJI भी कहते हैं। ठीक, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक, या तो भारत के मुख्य न्यायाधीश या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे उन्हीं को कहा जाएगा। ठीक है, सबसे सर्वोच्च जो न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वे होते हैं। ठीक है, तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश इस समय वर्तमान में जो बने हैं बुधवार को, ठीक है, 9 नवंबर को जो शपथ लिए हैं, ठीक, तो वो हैं डी.वाई. चंद्रचूड़ जी हैं। ठीक है, जो 50वें CJI हैं। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं जो 50वें बने हैं, कौन? वो हैं डी.वाई. चंद्रचूड़ जी। डी.वाई. चंद्रचूड़। ठीक है, डी.वाई. चंद्रचूड़ जी हैं। ठीक, डी.वाई. चंद्रचूड़ जी। ठीक है, 50वें जो CJI वो क्या है? डी.वाई. चंद्रचूड़ जी। इनके मतलब धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जी हैं। ठीक है, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जी क्या हुए? 50वें न्यायाधीश बने। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश या भारत के मुख्य न्यायाधीश वो कौन है? डी.वाई. चंद्रचूड़ जी बने। कब हुए? ये बुधवार को बने हैं। ठीक है, 9 नवंबर को। ठीक है, 9 नवंबर 2022 जो है, आज क्या है? आज 10 है, तो कल शपथ ग्रहण किए हैं। और ये कब तक रहेंगे? ये इनका जो कार्यकाल है, अभी तक देखें कि इससे पहले उदय उमेश ललित जी थे। ठीक है, उदय उमेश यू ललित जी। अभी इससे पहले जो CJI थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो यू ललित या उदय उमेश ललित जी थे। उनका कार्यकाल अभी समाप्त हुआ, 8 तारीख को समाप्त हुआ। वो 7 तारीख को हियरिंग हुई है। ठीक है, फाइनल जो अभी आप देखे हैं कि सुप्रीम अभी जो 103वां संविधान संशोधन के ऊपर जो निर्णय दिया गया था वो 7 तारीख को हुआ। ठीक है, क्योंकि आज को बंदी थी गुरु नानक जयंती कारण, इस कारण। ठीक है, तो डी.वाई. चंद्रचूड़ जी बुधवार, तो उनके वो अभी 3-4 महीने के लिए हुए थे यू ललित जी। ठीक है, लेकिन ये क्या हुए? ये लगभग 2 साल के लिए है। ये कब अब सेवानिवृत्त होंगे? जो निवृत्त होंगे वो होंगे 10 नवंबर को होंगे। ठीक है, 2024। ठीक, तो लगभग 2 साल रहेंगे। ठीक है, बुधवार 9 नवंबर 2022 से 2 साल तक ये रहेंगे। ठीक, तो 2 साल इनका कार्यकाल कितने साल रहेगा? 2 साल, काफी दिन है। ठीक है, अभी तक यही रहता था कोई 1 साल 1.5 साल है, ये 2 साल है, थोड़ा लंबा समय हो गया। ठीक, तो 50वें CJI डी.वाई. चंद्रचूड़ जी हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, इनके पिता भी क्या रह चुके हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं। ठीक है, इनके पिताजी इंदिरा गांधी जी के समय, मोरारजी देसाई जी के समय क्या हुए? ये रह चुके हैं इनके पिताश्री। ठीक है, इनके पिताश्री क्या CJI रह चुके हैं। CJI
पिताश्री इनका क्या नाम है, डी.वाई. चंद्रचूड़ जी, उनका नाम था वाई.वी. चंद्रचूड़ जी, ठीक है। उनका क्या नाम था, वाई.वी. चंद्रचूड़ जी, ठीक है, चंद्रचूड़, ठीक है। वाई.वी. चंद्रचूड़ जी ये लगभग 7 साल तक थे, ठीक है, 1978 से लेकर 1985 तक थे। आप इनके पिताश्री कितने साल तक थे, 7 साल तक, 7 साल, ठीक, 7 साल तक थे। कब से कब, 1978 से लेकर 85 तक ये थे, ठीक है। तो 78, 2 इधर हुए, 5 उधर, 7 साल हो गए, ठीक। तो मतलब वही जनवरी फरवरी में ये इन्होंने शपथ ग्रहण किया था, ठीक है, और मार्च वर्ष में 1985 में वो रिटायर हुए थे। तो 7 साल ये थे, 1978 से लेकर 85 तक थे, ठीक। इनके पिताश्री जब शपथ ग्रहण किए उस समय जो सरकार थी वो मोरारजी देसाई जी की सरकार बनी थी, ठीक है। मोरारजी देसाई की सरकार 77 में चुनाव हुआ, ठीक, मतलब 77 में आपातकाल समाप्त हुआ। आपातकाल लगा हुआ था, आपको मालूम ही होगा, ठीक। आपातकाल 21 महीने लगभग चला था। तो आपातकाल जैसे समाप्त हुआ, जनता पार्टी की सरकार बनी 1977 में, और 79 तक थी, ठीक है, जनता पार्टी की सरकार। फिर इसके बाद फिर से 79 के बाद फिर से चुनाव हुआ और इंदिरा गांधी जीती, ठीक है। तो फिर इसके बाद जो अगला कार्यकाल था वो इनका इंदिरा गांधी जी के समय था, ठीक है। 79 से लेकर फिर आगे इंदिरा गांधी थी, 1984 तक इंदिरा गांधी थी। फिर उनके बाद हत्या हुई तो राजीव गांधी बने, ठीक है। उनके बाद भी 1 साल तक हो रही है, ठीक, हम रहे ही हैं, ठीक है। चलिए, तो इनके पिताश्री और इनके पिता कहते हैं कि जब आप केबीसी का मतलब केशवानंद भारती केस, ठीक है, कि कुछ महत्वपूर्ण केसों में एक केस अगर लिया जाए, मतलब महत्वपूर्ण तो लगभग कुछ होते ही हैं, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण केस है तो वो है 1973 में एक केस हुआ, जो मतलब निर्णय आया, केबीसी आया, ठीक है, केशवानंद भारती केस, ठीक। केशवानंद भारती केस में जो विपक्ष में निर्णय दिए थे, ठीक है, उस 7-6 के बहुमत से मतलब ये दिया गया था, ठीक है, कि संविधान के मूल ढांचा को बदला नहीं जा सकता है। तो इनके विपक्ष में दिए थे, ठीक है, पक्ष में नहीं दिए थे। जो विपक्ष में देने वाले थे वे वाई.वी. चंद्रचूड़ जी भी शामिल थे, ठीक है। ये अजीत नाथ राय के साथ ये भी थे, अजीत नाथ राय। इसके बाद जैसे ही 1976 में जैसे ही एस.एम. सीकरी जी, मतलब उनका जैसे ही वो हुआ, सेवानिवृत्त हुए, ठीक है, कार्यकाल समाप्त हुआ, एस.एम. सीकरी के बाद अजीत नाथ राय बने थे। अजीत नाथ राय वही थे जो ये 6ठे में शामिल थे, जो इसके विरुद्ध दिए थे, ठीक है, केशवानंद भारती केस के विरुद्ध जो निर्णय दिए थे वो अजीत नाथ राय थे। तो उसी में वाई.वी. चंद्रचूड़ जी भी शामिल थे, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा था, इतना रफ कर दे, इसको लिखा रहने देते हैं, इसको रफ कर देते हैं, ठीक ठीक। ठीक है, चलिए, और क्या देखते हैं, डी.वाई. चंद्रचूड़ जी, ठीक है, इनका कार्यकाल रहा, इनका कार्यकाल पहले से चला रहा है, मतलब ये सबसे पहले एडिशनल, ठीक है, आप जानते ही होंगे, सॉलिसिटर जनरल होता है और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होता है, ठीक है, अधिवक्ता और अपर अधिवक्ता, ठीक। तो डी.वाई. चंद्रचूड़ जी एडिशनल, ठीक है, बन चुके थे, सॉलिसिटर जनरल, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल बन चुके थे, ठीक है, ये डी.वाई. चंद्रचूड़ जी। फिर इसके बाद ये बने वकील भी थे, ठीक, वकील भी थे बॉम्बे हाई कोर्ट में। इसके बाद वकील के बाद ये बम्बई हाई कोर्ट में जज भी नियुक्त हुए, ठीक। इसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट यहीं पास, ठीक, इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त हुए, 2013 तक यहाँ थे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में वहाँ न्यायाधीश नियुक्त हो गए, ठीक है, और उनका कार्यकाल चला, और ये क्या हुए, अब मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हो गए 9 नवंबर को, कल ही था, ठीक। तो ये था, ये मतलब कई सारे किए हैं, ठीक है, एलएलबी भी किए हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय से एलएलबी किए हैं, बीए ऑनर्स भी ये किए ही हैं, ठीक है, और एलएलएम भी किए हैं ये। तो कई सारे उपाधियाँ, डिग्री लिए हैं, ठीक है। आप कह सकते हैं कि जुडिशियली मतलब साइंसेज का एक क्या हुआ, ये डिग्री भी लिए हैं, ठीक है, डायरेक्ट इन जुडिशियल
साइंसेस, ठीक है, DJ और D कह सकते हैं, ठीक है। ये डिग्री भी लिए हैं ये। तो DY चंद्रचूड़ जी, ठीक है, बुधवार को ये बन चुके हैं और ये कब नियुक्त होंगे, ये 2 साल के बाद अब ये सेवा नियुक्त करेंगे, ठीक। तो ये था DY चंद्रचूड़ जी के बारे में, कोई दिक्कत नहीं है, 50वें न्यायाधीश बने हैं, ठीक है। अगर इनका निर्णय देखा जाए कि ये मुख्य निर्णय कौन से दिए हैं, तो आप अयोध्या का मामला सुने ही हैं, ठीक है, राम मंदिर का। तो अयोध्या के जो मामला आया था वो उसमें ये भी शामिल थे, ठीक है, जो उनका निर्णय में DY चंद्रचूड़ जी शामिल थे, ठीक है। जो अयोध्या का मामला, अयोध्या वाले में जो, ठीक है, अयोध्या के मामले में, ठीक, जो हुआ था राम मंदिर के पक्ष में निर्णय आया, तो वही उसमें अयोध्या के मामले में DY चंद्रचूड़ जी शामिल थे। साथ ही साथ कह सकते हैं कि निजता का अधिकार, आपको शायद थोड़ा बहुत मालूम भी हो कि अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार देता है, ठीक। उसी में अनुच्छेद 21 बहुत बड़ा हो गया है। शुरू में केवल जीवन के अधिकार था, लेकिन उसमें भी कई कई केस आते गए, ठीक। तो आप लोग, हम मूल अधिकार देख चुके हैं, मूल अधिकार आप देखिएगा, ठीक है, अनुच्छेद आप 21 देखिएगा, उसमें पूरी तरीके से बताया गया। तो उसमें निजता का अधिकार भी शामिल किया गया, ठीक है। तो निजता के अधिकार में भी ये निर्णय दे चुके हैं, निजता के अधिकार, ठीक। और अगर देखें निजता के अधिकार तो दिए हैं, आप IPC 377 सुने होंगे, ठीक। IPC 377 क्या है, IPC यही लिखते हैं, IPC इंडियन पिनल कोड, ठीक है, 377, ठीक। ये क्या कहता है, ये IPC 377 ये कहता है कि समलैंगिक विवाह नहीं होगा, ठीक है। IPC 3 समलैंगिक विवाह का मतलब, ठीक, आप समलैंगिक विवाह का मतलब ये हो गया कि समान लिंग के साथ कोई विवाह नहीं कर सकता, ठीक है। इसमें अप्राकृतिक सेक्स को क्या किया गया है, बैन किया गया था, ठीक है, ठीक। 2 प्रकार के, एक प्राकृतिक सेक्स होता है, एक अप्राकृतिक। प्राकृतिक वो होता है जिससे क्या होते हैं, बच्चों का जन्म होता है। अप्राकृतिक वो होता है जिसके साथ बच्चे का जन्म नहीं होता। तो इसमें प्रतिबंध किया गया था। इसका मतलब ये हुआ कि समलैंगिक को क्या किया गया था, प्रतिबंध लगाया गया था। लेकिन बाद में IPC 377 को खारिज किया गया, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में निर्णय दिया और उसमें ये कहा गया कि समलैंगिक विवाह हो सकते हैं, ठीक। तो वो अनुच्छेद क्या हुआ, वो IPC इंडियन पिनल कोड 377 को खारिज किया, उसमें ये भी शामिल थे, ठीक है। DY चंद्रचूड़ जी भी शामिल थे, ठीक। तो ये थे कुछ, मतलब उनके जो महत्वपूर्ण निर्णय थे, ठीक है, उसमें ये शामिल थे, और भी ये शामिल थे कई सारे में, ठीक है। तो ये था DY चंद्रचूड़ जी का है कि अब न्याय की व्यवस्था ऐसी की जाए कि सबके पहुंच में भी हो, और साथ ही साथ अब जनता के हित में होगी, मतलब अब जनता परेशान ना हो, ये सब कहा गया है, ठीक। तो कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। तो ये केवल इतना था भारत के मुख्य न्यायाधीश के बारे में, केवल इतना था, जो 50 बने थे। अब 2 साल बाद ही बनेंगे, ठीक है, 2024, ठीक है, 10 नवंबर जब तब बनेंगे, तब दूसरे आएंगे न्यायाधीश, तब देखा जाएगा, ठीक है। तो ठीक, चलिए मिलते हैं कोई न्यू टॉपिक के साथ। या हमारा सब्जेक्ट तो चल ही रहा है, उसको आप कंटिन्यू करे रहिएगा, इसको तो बीच बीच आ जाया करेगा, ठीक है, किस तरह, चलिए ठीक है, ओके।